अरे आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार बन गया। वो मैं सेल्फ लर्निंग कर रहा था और सेल्फ लर्निंग के पिछले वीडियो का ही उससे जो सीखा उसको यहाँ करने में फिर से एक बार उस मज़ा को उठाना है। ये अपना सेल्फ लर्निंग का है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको बताऊँ, लेकिन खुद को तो बता सकता हूँ ना, खुद तो सीख सकता हूँ ना। खुद को सीखने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और क्या होगा। इससे पूछो, उससे पूछो, शर्मिंदगी महसूस करो, हर जगह वो स्टीव जॉब्स की तरह कहते चलो कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। तो ये सब करने में दूसरे को इन्वॉल्व करना पड़ता है। दूसरे को इन्वॉल्व करने से बढ़िया है खुद से सीखो। और हमने ये भी पाया कि सिखाने वाले में भले कुव्वत कम हो, लेकिन अगर सीखने वाले में कुव्वत है कि वो सीखे, तो उसके पास इनहेरेंट कैपेसिटी है उसके ब्रेन में, वो सीख लेगा। तब भी सीखेगा जब कोई सिखाने वाला नहीं रहेगा, नहीं तो फिर नई नई बातें कहाँ से सीखेगा। कोई सिखाने वाला रहे और उसका कोई सीखने वाला रहे चेला, तभी वो सीखेगा। तो इसमें तो धीरे धीरे विद्या का ह्रास ही होगा ना। तो मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सिखाना चाहने से कोई सीख लेगा ऐसा नहीं है। जब तक सीखने वाला अपने आप को सीखने के लिए तैयार नहीं करेगा, तब तक कोई सिखा नहीं सकता है। और सीखने के लिए यदि तैयार है कोई, तो बिना गुरु के भी सीखेगा। एकलव्य याद है ना, कैसे सीखा था? कौन द्रोणाचार्य जी सिखाए उसको? द्रोणाचार्य जी तो उल्टे काम किए कि उसका अंगूठे कटवा लिए। ये भी एक तो गुरु के नाम में बदनामी का बड़का पॉइंट है। एनीवे, हम सीखना चाह रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि सिखाने वाला असमर्थ रहने पर भी सीखने वाला सीख सकता है। इस बात को आप मानिए या नहीं मानिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मेरे लिए नहीं। हम क्या चाहते हैं वो हम करेंगे, दूसरे क्या चाहते हैं उसके अनुकूल हम करें। तो ये तो हो गया कि उसके मातहत चल रहे हैं। फिर अपना लीडरशिप क्या हुआ, अपनी कोशिशों का क्या हुआ? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये पूछने पर मजबूर कर देना है खुदा को भी। एनीवे, हम सीखते चलते हैं, सीखते रहेंगे। स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर से देखते हैं क्या क्या मजे की चीज़ें सीख सकते हैं। चलो भैया, शुरू हो जाओ। शेयर। ला गया दूध लेके। खैर, तो ये भी देखने लायक चीज है इसमें भी। इसे तो बताना भी है ना, और कैनवा भी इसमें दिखाना है। ठीक है, देखते हैं, उसको भी देखेंगे। लेवल पर लाइक कि क्या अंग्रेजी सीखना है, हेलो हाय इतनी बोलना है, या इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, या डिस्कस करना है कोई इश्यू, या टू एक्सप्लेन सम पॉइंट्स, और टू टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन। ये बातें हैं। और जो बताना चाह रहे थे हम, अच्छा, फर्स्ट लेवल प्रिंसिपल्स में ये तो सब बता चुके हैं पहले ही, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब स्पीकिंग स्किल जो है, अच्छा, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल तो चार तो स्पोकन लैंग्वेज स्किल,
स्पीकिंग स्किल भी है आउट ऑफ। अच्छा अच्छा, वो एक स्किल है स्पीकिंग की। रेमेडीज इसमें क्या क्या है, यहाँ देखिए। सेल्फ स्टीम जो डैमेज होता है, प्रॉब्लम ये है बच्चों का कि उनका सेल्फ स्टीम लो होता है, अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसके लिए, अंग्रेजी नहीं बोल पाते इसके लिए, और सेल्फ इमेज भी लो होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है। और कुछ रीजंस हैं जिसके कारण कि प्रैक्टिस करना है और डेवलप करना है गुड प्रोनाउंसिएशन, गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। क्यों क्यों, इसके क्या क्या कारण हैं? क्यों अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्यों स्पोकन इंग्लिश ठीक करना चाहिए, क्यों अंग्रेजी का अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, ये बातें तो मायने रखती ही हैं। अदर पीपुल्स, इसके 4 रीजन हमने नोट किए हैं। सबसे पहला कि अदर पीपुल में अंडरस्टैंड यू मोर इजिली व्हेन यू स्पीक। जब आप बोलते हैं अंग्रेजी तो अगले को समझ में नहीं आती है, तो वैसी अंग्रेजी आप मत बोलिए। अरे बोलिए तो उसका उद्देश्य, बोलने का उद्देश्य पूरा हो, तो अगले को समझ में आवे। आपका लैंग्वेज जो दिमाग में जो बात आपके है उसके दिमाग तक पहुंचे, इसके लिए माध्यम तो लैंग्वेज है। आपने बोला, ठीक, आपने बोला, उसने सुना, उसने सुन के डिकोड किया, लेकिन जब आपने बोला तो उसने, उसके सुनने में दिक्कत नहीं, सुन तो लिया लेकिन समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। मैं उदाहरण से दिखलाऊंगा कि कैसे गलती होती है, वो स्पष्ट करूंगा अभी। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या कारण है कि अंग्रेजी हम बढ़िया से प्रैक्टिस करें बोलने की और डेवलप करें गुड प्रोनाउंसिएशन, गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को अपना डेवलप करें, अपने आर्ट को डेवलप करें, अपने स्किल को डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का मायने है कि उसमें आपका लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन ही अगर स्पष्ट नहीं है तो अगला समझेगा क्या? उसके समझ में भी आवे, आपके समझ में भी आवे, तो लैंग्वेज तो ऐसा होना चाहिए नहीं। इसलिए कहा गया कि लैंग्वेज इज ए सोशल प्रॉपर्टी। जिस समाज का वो सदस्य, उसी समाज के आप भी सदस्य हैं, तो आप लोग दोनों का कॉमन प्रॉपर्टी हुआ आपका लैंग्वेज। और आपके प्रॉपर्टी पर आपको पकड़ न रहे, आपके अपने प्रॉपर्टी को आप ठीक से यूज नहीं कर पाए, तो ये तो आपकी कमजोरी है ना। उसको ठीक से यूज करना समझना होगा ना। कहाँ पर किसका बटन है बिजली का, कहाँ पानी आने का है, कहाँ गेट खोलने का है, कहाँ ताला लगाने का है, ये सब तो समझना होगा ना। वो आपकी प्रॉपर्टी है। लैंग्वेज इज ए सोशल प्रॉपर्टी, सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं और सबको समझना होगा। अगर आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना है तो वो समझना होगा। तो पहला कारण ये हुआ कि जिसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए और डेवलप करना चाहिए अपने आप को, कि लैंग्वेज को हम ठीक से प्रोनाउंस करें। और जब खास करके बात अपने मदर टंग की, अपने फर्स्ट लैंग्वेज की नहीं बल्कि दूसरे लैंग्वेज की है, सेकेंड लैंग्वेज की है, इंग्लिश की है, तो वो थोड़ा स्पेशल हो जाता है। होता है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। ये बतला रहा है, दूसरा रीजन ये है प्रैक्टिस करने का और डेवलप करने का, कि इट विल आल्सो हेल्प यू टू हियर इंग्लिश साउंड्स बेटर। इंग्लिश साउंड को अगर आप ठीक से बोलते हैं तो भी ठीक से सुनने के बाद समझ पाते हैं, तो ये आपको इंग्लिश साउंड के प्रति ज्यादा जागरूक, कॉन्शियस बनाता है, कॉन्शियस। तो ये भी एक रीजन है, इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरी बात है टू मेक इट इजियर, छोटा ना लगे, दिखने में समझ में आवे। तीसरी वजह है क्यों आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्यों आपको डेवलप करना चाहिए गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। उसका तीसरा कारण है इट मेक्स इट इजियर टू लर्न द वर्ड एंड इट्स मीनिंग। किसी भी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन अगर आप करते हैं तो उस वर्ड को सीखने के लिए और उसके मीनिंग को सीखने के लिए, समझने के लिए में भी ये मदद करता है, वहां के लिए भी ये जरूरी है। और चौथा पॉइंट है कि करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हेल्प्स यू टू फिक्स ए वर्ड इन योर मेमोरी। आपके मेमोरी में वो वर्ड अपना स्थान बना सके, इसके लिए भी उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज्यादा ठीक होता है। इस संबंध में थोड़ी सी चलिए ये बात पीछे भी बताने से काम चलेगा। अच्छा, क्या बतलाना है, एग्जाम्पल्स कुछ बतलाना चाह रहे थे हम, प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स में तो एग्जाम्पल्स नहीं है, लेवल में रेमेडी में। अच्छा, जो नोट किए थे वो सब कहाँ गया? रेमेडी परफॉर्मेंस, रेमेडी बस पर तो नजर नहीं आ रहा है। एनीवे अभी नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे एक बार। तो ये भी सिखलाना चाह रहे थे कि कैसे ये सब चीज सीखेंगे जो आराम से वर्ड फॉर्मेशन वाला नहीं दिखलाना है, ये वाला ना साइलेंट जो होते हैं वर्ड्स, साइलेंट वर्ड्स की भी चर्चा करने की जरूरत है। साइलेंट वर्ड्स का तो बल्कि हम चाहते हैं कि बच्चों को लिस्ट ही दे दें साइलेंट वर्ड्स, कौन कौन साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो जैसे वर्ड्स ये है, जैसे उदाहरण में है, सी से उदाहरण शुरू किया है, ए भी कहाँ गया? अच्छा ए भी यहाँ है। हाँ, बी साइलेंट इन क्लाइम, क्लाइम में हम लोग क्लाइंब बोल देते हैं, कॉम्ब में कॉम्ब, बी को साइलेंट रखते नहीं, कॉम्ब कंघी, क्लाइंब चढ़ना, क्रम कोर, डेट कर्ज, इस समय बी साइलेंट है। डम डेटर, डाउट लैम्प, लिम नम। अब क्या होता है ध्यान कीजिए, हम लोग बहुत दफा गलती से ही बोलते हैं प्लम्बर, बोलते हैं कि नहीं, वो प्लम है, प्लमर, प्लमर माने पाइप वगैरह ठीक करने वाला है। सटल, सबटल नहीं बोलने का, सटल, सक्कम, वूम, माँ की कोख, वूम, फ्रॉम वूम टू टूम, टूम माने कब्र, टूम में भी बी साइलेंट है, वूम में भी बी साइलेंट है, वूम टू टूम। इस तरह आप और देखें, डी साइलेंट रहता है किसमें किसमें, बैज में डी साइलेंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोल देते हैं, ग्रैंडफादर होता है। हैंडफुल, हैंडफुल हाथ भर, तो उसमें भी डी साइलेंट होता है। हैंडमेड, हैंकरचीफ, हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम बड़ा हैंडसम लड़का है, हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम होता है हैंडसम, लेकिन बोल देते हैं हैंडसम। जज में डी साइलेंट है, खैर ये तो लोग यूज करते हैं। लेज, प्लेज, रिच, सैंडविच, इसको सैंडविच बोलते हैं हम लोग, लेकिन सैंड में डी साइलेंट है, सैंडविच होता है। एडजेसेंट, एडजेसेंट हम लोग बोला करते हैं, वो है एडजेसेंट, डी साइलेंट है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली एडजेक्टिव तो बोलते हैं, लेकिन डी साइलेंट है, तब क्या होगा एडजेक्टिव। एज्योर, एजर्न, हाँ वेंसडे, वेंसडे को 80% से भी ज्यादा आदमी बोलते हैं वेडनेसडे, जहाँ डी साइलेंट है तो क्या होगा वेंसडे होगा ना। चलो फिर और दूसरी चीज भी देखें जरा, यहाँ क्या है। अच्छा चलो ये एक ये है, यहाँ नॉट हो वर्ड्स दिया गया है, कुल 9 वर्ड्स है, 3 कॉलम है, तो 3 तरह का वॉवेल का उच्चारण है, वॉवेल का 3 तरह के उच्चारण वाले वर्ड्स को पकड़ा गया है। BOARD, यहाँ है DOOR, DOT, इसमें वॉवेल का उच्चारण अलग होगा। WHO, इसमें वॉवेल का उच्चारण अलग होगा। अब इससे मिलने वाला 3 ठो इसमें से चुन के डालना है। DOT से मिलने वाला वॉवेल साउंड जिसका है उसको चुन के 3 ठो इसमें डालना है, फिर इसमें भी वही बात करनी है।
तो DOOR, इसके ऐसा सुनने में कौन कौन आता है? यहाँ देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस एक्सरसाइज को बना के देखिए क्या आप सही से ही बना पाते हैं इसको। ये 3 वॉवेल का 3 कॉलम है। इसमें कौन वॉवेल लग रहा है, वो इसमें नहीं लग रहा है, इसमें अलग वॉवेल लग रहा है, इसमें अलग वॉवेल लग रहा है। अब है कि यहाँ से 9 वर्ड्स है यार, यहाँ 9 जगह खाली है। अब इसमें जो वॉवेल यूज हुआ है उसको चुन चुन के, यहाँ से चुन चुन के तीनों वर्ड इसमें डालना है, इसका 3 डालना है, इसका 3 डालना है। 9 वर्ड है, 9 खाली जगह है। ये करके देखिए, आप करके देखते हैं तो समझिए कि आपको वॉवेल का कुछ सेंस है, इसका माने। एनीवे, और आगे देखते हैं। ये तो मीटिंग के बारे में है, इसको चलिए बंद करते हैं। ये AI के बारे में, इसको भी बंद करते हैं और फिर से वापस आते हैं। और वापस आते हैं, एक बहुत मज़ेदार यात्रा रही है हमारी। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए उपयोगी हो, लेकिन मेरे लिए तो उपयोगी है। हम तो फिर से इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या-क्या हुआ, किसमें क्या-क्या हुआ। एनीवे, अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आपके लिए यूज़फुल इसलिए है कि आपने क्या चीज़ सीखने की इच्छा जताई है, ये सबको पता चल जाएगा और आपका खुद के भी ब्रेन में पता चल जाएगा कि आपको वो चीज़ सीखने की इच्छा है। तब आप उस चीज़ की तरफ अपना झुकाव बढ़ाएँगे। अनकॉन्शियसली बढ़ाएँगे आप, कॉन्शियस होके बढ़ाएँगे ये ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलता है तब जब हम सीखने के लिए खुलते हैं। इसका ताला अंदर से लॉक्ड रहता है सीखने वाला। हम अंदर से खोलेंगे तभी हम सीख सकेंगे। दूसरा कोई सिखाने वाला है तो वो सीखना बड़ा मुश्किल है। वो सीखना मुश्किल है। एनीवे, अगर वीडियो पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उसमें जुड़िए तो हम लोग शॉर्ट हैंड सीखेंगे, अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करना सीखेंगे। गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो उसका कॉम्पिटिशन सीख सकते हैं। स्टडी करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल में स्टूडेंट हैं या और भी किसी स्तर में स्टूडेंट हैं, स्टेट का हो, सेंटर का हो, कहीं का भी, वो सब कुछ सीखने के लिए आपको मौका मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप से उसमें ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।